We will continue with the lecture nomenclature of alkanes in the IUPAC nomenclature of alkanes. So today we will discuss how to assign IUPAC names to branched chain alkanes. For that we have to follow some rules. उसके लिए हमें कुछ rules follow करने हैं. What are these rules? First of all, when you have a compound, आपके पास कोई compound होगा, कोई organic compound, उसकी structure होगी. So first of all, you have to identify. आपको सबसे पहले identify करना है आपको this longest carbon chain. आपको longest carbon chain identify करनी है. आप यहाँ पर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8. सो यहाँ पर दो ऑप्शन है. लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है. एक में आते हैं 9 कार्बन, एक में आते हैं 8 कार्बन. सो वी विल चूज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट मींस जिसमें 9 कार्बन आते हैं. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन. सो हो गया एक रूल. इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन. राइट ऑप्शन. उसके लिए आपको कंपाउंड पे नजर डालनी है, फिर वहां से आपको डिसाइड करना है. उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आएंगे. दूसरा, फिर नंबरिंग आपको करनी है. नंबरिंग ऑफ द चेन. जब आपने चेन आइडेंटिफाई कर दी, फिर आपको नंबरिंग करनी है. यानी यू हैव टू असाइन नंबर्स टू द कार्बन. दैट मींस यू हैव टू गिव सीरियल नंबर्स टू द कार्बन. उनको आपको सीरियल नंबर देना है कार्बन को. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने दिया इसको कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अभी आप कोई नंबरिंग, इसके लिए आपको एक रूल फॉलो करना है. इस नंबरिंग को जिस कार्बन को ब्रांचेस होंगी, those carbon atoms should get the least possible numbers. उनको least possible number आना चाहिए. यानी नंबरिंग आपको ऐसे करनी है ताकि जिन कार्बन्स को ब्रांचेस है, जिन कार्बन्स को सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, they should get the least possible numbers. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका मतलब है जो कार्बन नंबर 2 है उसको ब्रांच है, और 6 को. अब इस कार्बन को जिसको यहाँ पर ब्रांच है इसको मिलता है 2, और इस कार्बन को जिसको यहाँ पर ब्रांच है इसको मिलता है 6. हो गया 2 6 मिलता है. अगर हम लेफ्ट से जाएंगे नंबरिंग करेंगे. अगर हम राइट से आएंगे फिर मिलता है इस कार्बन को 4, इस कार्बन को 8. सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. 4 8 इज अनराइट, बिकॉज अगर हम इन दो को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर मिलता है कार्बन्स को which contains branches, they get minimum possible numbers, यानी lowest possible numbers. यहाँ पर इनको मिलता है highest number, यानी 4 8. यानी 4 8 से छोटा है 2 6. so this is the right option. ये right option है. so इसका मतलब है हमें तो यहाँ पर नंबरिंग करनी है. नंबरिंग हम यहाँ से इसको हम करेंगे नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड से हम नंबरिंग करते जाएंगे. so उसी से मिलेगा उन कार्बन्स को जो ब्रांच करते हैं कंटेन, उनको मिलेगा लोवेस्ट पॉसिबल नंबर्स. उनको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर्स मिलेंगे. अब एक और बात है, जो अल्काइल ग्रुप का फिर नाम आएगा, अल्काइल ग्रुप का जो नाम आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का नाम है, ये अल्काइल ग्रुप है एज ब्रांच, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप एज ए ब्रांच. अगर यहाँ पर मानता हूं दिस अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, ये इथाइल अल्काइल ग्रुप जो इस चेन में प्रेजेंट है एज ब्रांच. चेन जो है ये 9 का नोन है, नोन 9 कार्बन्स की चेन है. अब इसको एक ब्रांच, एक है मिथाइल, दूसरा है इथाइल ब्रांच. अब इनका नाम जो होता है ना, मिथाइल जो अल्काइल का नाम होता है, हमें इसको ऐड करना है एज प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट. यानी एज प्रीफिक्स, यानी नोन जो पेरेंट का नाम है, पेरेंट अल्काइल का नाम है, we have to add these अल्काइल ग्रुप्स एज प्रीफिक्स. यानी इनका नाम हमें उसको ऐड करना है, पेरेंट अल्काइल को एज ए प्रीफिक्स करना. प्रीफिक्स मतलब पहले करना है ऐड. ये फॉर एग्जांपल मिथाइल नोनेन या इथाइल नोनेन, ऐसे प्रीफिक्स करना है ऐड ये इनका जो अल्काइल ग्रुप्स का जो नाम है.
एक और बात है, यहां पर जो पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स है, पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स है, वी आर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स। ये सबस्टिट्यूएंट्स है मिथाइल और इथाइल, उनका जो पोजीशन है उनको हम करते हैं यहाँ पर करते हैं उनको हम नंबर से करते हैं, उनको यहाँ पर इंडिकेट, वो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स बाय नंबर्स। मतलब यहाँ पर मिथाइल उसको हमने 2 से, यहाँ पर इथाइल उसको हमने 6 से, 6 से हम उसको इंडिकेट करते हैं, पर यानी अप्रोप्रिएट नंबर से करते हैं। अब डिफरेंट ग्रुप्स आर लिस्टेड, अब ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको हम लिस्ट करते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब है नाम में पहले हम वही उसी का नाम लिखेंगे, उसी ब्रांच का नाम लिखेंगे जिसका पहले अल्फाबेट आता है। सो इसका आएगा इथाइल, ई, इसका आता है मिथाइल, तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे क्योंकि इसका अल्फाबेट पहले आता है, उसके बाद आता है मिथाइल का। और एक बात है, जो नाम है, नाम जब हम नाम लिखते हैं, नंबर और अल्काइल ग्रुप जो होता है, यानी उसका जो पोजीशन है अल्काइल ग्रुप का, वो हम करते हैं इंडिकेट नंबर से, और नंबर और नाम ऑफ अल्काइल ग्रुप को हम करते हैं सेपरेट बाय हाइफन, उसको हाइफन से करते हैं सेपरेट, हाइफन। और कोई गैप हम नहीं रखते बिटवीन द नेम ऑफ द अल्केन एंड द नेम द पैरेंट अल्केन एंड द अल्काइल ग्रुप। मतलब इसका अगर हम नाम लिखेंगे, अब इन रूल्स को हम फॉलो करके इसका नाम हम लिखेंगे, वो राइट हियर, दिस इज 6 इथाइल, 6 हाइफन इथाइल, 6 इथाइल, क्योंकि पहले आएगा अल्फाबेट ई, फिर 2 मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल, हो गए 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन, नोनेन, नोनेन हो गए 9 कार्बन्स पर। सो दिस इज, अब आप देखो यहाँ पर हमने नंबर और अल्काइल ग्रुप का नाम हमने कर दिया, यहाँ पर हाइफन से उसको सेपरेट कर दिया, यहाँ पर हम नंबर और हाइफन से कर दिया उसको सेपरेट, यहाँ पर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, यहाँ पर 2 सबस्टिट्यूएंट्स 3 डिफरेंट, उनको हमने लिस्ट कर दिया इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी इथाइल, मिथाइल, जो पैरेंट जो यहाँ पर था दैट वाज नोनेन। सो यहाँ पर हमने कोई गैप नहीं छोड़ी, 2 मिथाइल नोनेन। सो दिस वाज these were some rules जो हमने यहाँ पर अडॉप्ट किए, जो हमने यहाँ पर फॉलो किए, और इस कंपाउंड का हमने नाम लिख दिए, इस कंपाउंड का हमने लिखा नाम। अब अगर हमारे पास 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमें कोई कंपाउंड होगा उसमें 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, सेम ग्रुप्स होंगे, मतलब प्रेजेंट होंगे वो सेम ग्रुप्स। अब उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो नंबर्स होंगे, नंबर्स वी सेपरेट देम बाय कॉमास। नंबर्स का मतलब है जिस नंबर के कार्बन पे वो ग्रुप्स होंगे उन नंबर्स को हम करते हैं सेपरेट बाय कॉमास, यानी कॉमा से, और यूज करते हैं फिर प्रीफिक्स, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, यानी इसी टेट्रा फॉर 4 ग्रुप, 4 आइडेंटिकल ग्रुप्स, यानी वो यूज प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा फॉर 2, 3, 4 etc. रेस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, इट्स ए कंपाउंड, यहाँ पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स है, अगर हम नंबर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल यहाँ से आप जाओ ऐसे मिलेगा आपको नंबर। अब यहाँ पर जो नंबर्स मिले, इस कार्बन नंबर 2 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल ग्रुप है। सो ये वाला कंपाउंड जो है इट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल ग्रुप, इसमें 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स है। अब हम इसको हम नाम लिख सकते हैं, पैरेंट चेन है ये 5 कार्बन हो गया पेंटेन, अब हो गया यहाँ पर 2, 4, ये 2 नंबर्स ऑफ कार्बन्स व्हिच कंटेन्स आइडेंटिकल ग्रुप्स, उनको उनके नंबर्स को करते हैं सेपरेट बाय कॉमास, फिर हाइफन लिखेंगे, फिर ये 2 मिथाइल हो गया डाई मिथाइल, ये 2 के बदले हम लिखते हैं डाई, हो गया डाई मिथाइल, फिर पैरेंट का नाम हो गया पेंटेन। सो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, ये बनेगा 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। अब एक और बात है, एक और रूल, अगर आपके पास होंगे सबस्टिट्यूएंट्स होंगे एट इक्वल पोजीशंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूंगा यहाँ पर हमारे पास सबस्टिट्यूएंट्स होंगे इक्वल पोजीशंस पे, अगर मैं यहाँ से आऊंगा 1, 2, 3, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है, 1, 2, 3 यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे इथाइल है, आप लेफ्ट साइड से आओ या राइट साइड से आओ, यानी
आपको कार्बन नंबर 3 जो कार्बन नंबर 3 है, चाहे आप लेफ्ट में आओ राइट में आओ, जो कार्बन नंबर 3 आता है उस पे सबअचुएंट है, उस पे एक ब्रांच है। अब यहां पर आप कैसे फिर नंबरिंग करोगे, किस साइड से आप नंबरिंग शुरू करोगे? आप नंबरिंग करोगे यू विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड विच कंटेन्स द सबअचुएंट, जिसको सबअचुएंट होगा, है ना, यहां पर जिसका अल्फाबेट पहले आता है। फॉर एग्जांपल यहां पर भी आप करोगे लिस्ट सबअचुएंट्स को इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पर ये इथाइल है, यहां पर इथाइल है, ये दिस इज मिथाइल। सो आप यहां से हम नंबरिंग करेंगे शुरू, क्योंकि इसका अल्फाबेट पहले आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम अगर हम यहां से आएंगे दैट इज रॉन्ग, क्योंकि पहले मिथाइल आएगा, फिर पोजीशन नंबर 3 पे उसका अल्फाबेट आता है इथाइल के बाद। सो यहां से हम देंगे परफॉर्मेंस इसको, फिर आएगा नंबर 3 इथाइल, इसका नाम 3 इथाइल, ये 3 इथाइल है। फिर 6 मिथाइल, 3 इथाइल 6 मिथाइल, ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब है 8 कार्बन है। सो 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। सो ये करेक्ट है। अगर हम लिखिए 3 मिथाइल 6 इथाइल ऑक्टेन, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है, उस साइड से करनी है नंबरिंग जिस साइड से सबअचुएंट जो होगा, अगर इक्वल पोजीशंस में होंगे सबअचुएंट्स, इक्वल पोजीशंस पे जिसका अल्फाबेट पहले आएगा। सो यहाँ पर हमने किया इस साइड से नंबरिंग, क्योंकि इथाइल का अल्फाबेट पहले आता है। वन मोर रूल, अगर कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच, अगर आपको फॉलो ये ब्रांच है, एक ब्रांच अटैच है, दिस इज ब्रांच अटैच टू द रूट पेरेंट, यानी जो पेरेंट होगा, पेरेंट चेन होगा, उसको जो एज ब्रांच होगा, यहां से उस पे लिंक्ड होगा। ये द कार्बन ऑफ द ब्रांच, जो कार्बन ब्रांच का कार्बन होगा, फॉर एग्जांपल विच इज अटैच टू द रूट चेन, जो रूट चेन को अटैच है, दैट मींस कार्बन ऑफ द ब्रांच which is attached to the root chain या root alkane, that get us number 1, उसको नंबर 1 आता है। so 1 2 3 4 ऐसे आएगा इसको। अगर हम इस ब्रांच का हम नाम लिखेंगे, इट इज, इसका आएगा 1, इस ब्रांच का नाम आएगा 1 3। ये एक ब्रांच है जो रूट अल्केन को अटैच है, इसके भी खुद ब्रांचेस है, इसके 2 ब्रांचेस है। सो गया 1 3 डाई मिथाइल, 1 3 डाई मिथाइल, फिर ये खुद ब्रांच है, 4 कार्बन का ब्रांच है, ये हो गया ब्यूटाइल। ये 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल है, ये 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। इन्हें आपको ऐसे अगर कभी होगा किसी का सच नेम हो, इनका नाम हम जब हम नाम लिखते हैं ना, इनका इन ऐसे ब्रांचेस का नाम हम लिखते हैं। यहाँ पर ब्रांच था इथाइल, सिंपल इथाइल और सिंपल मिथाइल। अगर ऐसे ब्रांच होगा जो खुद ब्रांचेड है, अगर ऐसे ब्रांच होगा अटैच टू द रूट अल्केन, जो खुद ब्रांच है, इनका नाम हम लिखते हैं। ऑलवेज वी प्लेस द नेम ऑफ सच ब्रांचेस इन पैरेंथेसिस, उसका हम लिखते हैं पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस उसको हम रखते हैं ब्रैकेट्स में उस नाम को। वन मोर पॉइंट, अगर हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल, हमारे पास होगा मतलब हमारे पास ट्राइवल नेम्स ऑफ द सबअचुएंट्स, अगर हमारे पास होंगे ट्राइवल नेम्स ऑफ सबअचुएंट्स, सो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन्हें आपको while writing the tribal names of the subordinate alphabetical order, in a tribal common names of subordinates in alphabetical order, the prefixes iso and neo जो होता है, iso and neo are considered to be the part of the fundamental name of the alkyl group. इसको मानते हैं part of the name of the fundamental इसको मानते हैं पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, इस आइसो नियो को। अब अगर आपके पास होगा सेकेंडरी एंड टर्शियरी,
इसको हम पार्ट नहीं मानते, इसको हम नहीं करते कंसिडर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, इस वाले को अगर होगा सेकेंडरी और टर्शियरी का। अब अगर आपके पास मल्टी सबस्टिट्यूट कंपाउंड्स, ये मल्टी सबस्टिट्यूट कंपाउंड्स, उसके लिए कुछ और आपको याद रखने हैं कुछ रूल्स। अगर आपके पास मल्टी सबस्टिट्यूट कंपाउंड्स है, I'll put an example here. I'll take CH, now I write here compound CH3, CH2, 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 CH। चलिए मैं थोड़ा यहाँ लिखूंगा ये। We have a compound multi-substitute CH2, 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 CH। यहाँ से CH2, यहाँ से CH, CH3, CH3, this is CH2, this is CH3, ये मल्टी सबस्टिट्यूट कंपाउंड होगा। So CH2, CH, रूल समझने के लिए हमें थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेना पड़ेगा, CH2, CH3, फिर यहाँ पर CH2, CH3। सो इट इज अ मल्टी सबस्टिट्यूट कंपाउंड, ये मल्टी सबस्टिट्यूट कंपाउंड है, इसमें बहुत सबस्टिट्यूशन है इस कंपाउंड में। अब हम इसको अगर हम नंबरिंग करेंगे, इसको हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से हम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से भी हम 9 आएगा, यहाँ से भी अगर हम यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग आएगी 9 क्योंकि आइडेंटिफाई करने पेरेंट चेन, यहाँ से भी हम कर सकते हैं नंबरिंग, उसमें भी आएंगे 9। सो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अब हम कौन सा ऑप्शन करेंगे? सो अगर आपके पास दो चेन्स होंगे, दो चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर आपके पास दो चेन है इक्वल लेंथ, बिल्कुल उनकी लेंथ सेम है। एक चेन भी करते हैं 9 कार्बन, दूसरा चेन भी करते हैं 9 कार्बन। अब आपको कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है? आप उसी चेन को सिलेक्ट करोगे विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन, जिसमें ज्यादा साइड चेन होंगी, उस चेन को आप करोगे, उस चेन को सिलेक्ट करोगे। अगर मैं इस चेन को करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाली चेन को, इसका मतलब इसमें सिर्फ दो साइड चेन आती है, एक चेन आती है ये, दूसरा आता है ये। सो इसमें सिर्फ दो साइड चेन आती है इस चेन में। अगर मैं इस चेन को करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने इस चेन को कर दिया। अब देखो इसमें साइड चेन 1 2 और 3 आते हैं, इसमें कुल साइड चेन 1 2 3 4, इसमें दो साइड चेन आते हैं, 3 साइड चेन आते हैं। इसलिए मैं इसको करूंगा जिसको मैंने ऑलरेडी नंबरिंग करके रखी है। सो आई विल चूज दैट। सिंपल टर्म्स में अगर आपके पास होंगे दो चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, आपको दो चेन्स आपको मिलते हैं कंपाउंड में, जब आप उसको आइडेंटिफाई करते हो आपको दो चेन्स मिलते हैं। अब आप किसको सिलेक्ट करोगे? आप उसी चेन को सिलेक्ट करोगे जिसमें ज्यादा होंगे साइड चेन, जिसमें साइड चेन ज्यादा होंगे, उसको आप चूज करोगे। आफ्टर सिलेक्शन, जब आपने सिलेक्शन कर दिया, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगे, जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा होगी, उसको आप सिलेक्ट करोगे। अब आप जब नंबरिंग करोगे ना, सिलेक्शन के बाद आपको नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कब करोगे? उस एंड से करोगे नंबरिंग शुरू। आप क्लोजर टू द सबस्टिट्यूएंट, जो सबस्टिट्यूएंट को क्लोजर होगी, जिससे सबस्टिट्यूएंट्स इन नंबरिंग कब करोगे? वहां से शुरू जहां से आपको
जो सबस्टिट्यूट होंगे, जो क्लोज होंगे, जहां से आपको क्लोज होंगे वो वहां से आप करोगे उसको नंबरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लेता हूं ये चेन 1 2 3 पे आते हैं यहाँ पर सबस्टिट्यूट 1 और 2। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 यानी 5 पे आते हैं यहाँ पर सबस्टिट्यूट 5 पे आते हैं, कार्बन नंबर 5 पे आते हैं सबस्टिट्यूट यहाँ पर। अगर मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आता है कार्बन नंबर 5 पे सबस्टिट्यूट। सो नजदीक यहाँ से आते हैं। सो आप नंबरिंग करो उस साइड से नंबरिंग कब करोगे, सो दैट जो साइड जिस एंड से सबस्टिट्यूट्स क्लोजर होंगे, जिस एंड को सबस्टिट्यूट्स क्लोजर होंगे उसी एंड से करोगे आप नंबरिंग। सो यहाँ से मैंने नंबरिंग शुरू कर दी क्योंकि यहाँ पर इस एंड को क्लोज आते हैं सबस्टिट्यूट्स। यहाँ पर सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे है, अगर मैं यहाँ से आता वहां पर कार्बन नंबर 5 पे बनेगा। सो अब अगर आप इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम राइट नेम अगर हम लिखेंगे यहाँ, सो इस इज 1 2 3 4 5 पे यहाँ पर ये ब्रॉन्चेड सबस्टिट्यूट है, यहाँ पर 5 पे ये ब्रॉन्चेड सबस्टिट्यूट है 5 पे। तभी हमने बोला कि उसका नाम जब ये खुद ब्रॉन्चेड होगा ये सबस्टिट्यूट, सो इसका हम लिखते हैं पैरेंथेसिस में नाम इसका, क्योंकि ये सबस्टिट्यूट है कि इट इज ये सबस्टिट्यूट यहाँ पर मिथाइल है M, ये सबस्टिट्यूट यहाँ पर ब्यूटाइल है 1 2 3 4 ब्यूटाइल, इसका मतलब है B आएगा उसको पहले, ये B आएगा। सो हम लिखेंगे इसी का B का आएगा पहले अल्फाबेटिकली। सो दिस इज 5, ये कार्बन नंबर 5 को अटैच है, हो गया 5, फिर पैरेंथेसिस करेंगे शुरू 5, फिर इस ब्यूटाइल को कार्बन नंबर 2 पे इसको एक और सबस्टिट्यूट है, सो दैट इज 2, यानी कार्बन नंबर 2 पे इसको ये सबस्टिट्यूट है, दिस इथाइल हो गया 2 इथाइल। 5 हो गया मैन चेन को ये अटैच है, इस कार्बन को फिर 1 मिलेगा, वो हमने ऑलरेडी रूल डिस्कस कर दिया है। सो अब ये कार्बन नंबर 2 पे इसको इथाइल है, सो हो गया 2 इथाइल, हो गया 5, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर हमने ब्रैकेट कर दिया स्टार्ट 2 इथाइल, फिर ये देखेंगे पैरेंट क्या है यहाँ पर, ये समझ दिस ब्यूटाइल हो गया 2 इथाइल ब्यूटाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर हम आएंगे इस वाले इसको और 2 सब इस चेन में, फिर 3 कार्बन नंबर 3 को ये, कार्बन नंबर 3 को ये भी है, हो गया 3 यहाँ पर हाइफन 3, फिर डाई ये 2 है, डाई मिथाइल 3 डाई मिथाइल, ये डाई मिथाइल है 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 3 डाई मिथाइल हो गया 3 डाई मिथाइल, फिर ये पैरेंट का नाम, पैरेंट है ये, इसमें टोटल 9 कार्बन गए, 9 है। सो इसका ये मतलब इसका नाम है। अब यहाँ पर वो जो हमने इससे पहले रूल्स अप्लाई किए, वो जो डिस्कस किए वो सब इसमें हमने अप्लाई कर दिए वो रूल्स। सो इसका एक करेक्ट नेम है। अगर इसका नाम अगर कोई लिखेगा ऐसे, इसका लिखेगा 5 2 2 ऐसे लिखेगा डाइमिथाइल, यानी 5 2 2 डाइमिथाइल 1 2 3 4 डाइमिथाइल ब्यूटाइल 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया 5 1 2 3 4 5 हो गया 5 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल 3 इथाइल, 1 2 3 फिर लिखेगा 3 इथाइल 3 इथाइल, फिर होगा नॉन है, ये रॉन्ग है, ये इसका ये रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पर रूल्स वायलेट कर दिए। सो इसका करेक्ट नेम है ये 5 पैरेंथेसिस शुरू 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाइमिथाइल नॉन है। So this was about nomenclature of branched chain alkanes. We will take one more example. हम एक और एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर, वहां पर जहां पर हम थोड़ा एक रूल और करेंगे टच। अगर हमारे पास कंपाउंड होगा CH3 CH2
CH2CH. This is CH3. Sorry, this is CH3 ऐसे। फिर यहाँ पर CH, ये यहाँ पर ब्रांच है, इस कार्बन को ब्रांच है। दिस इज CH2, दिस इज CH2 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CH3 ऐसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। सो 5 को यहाँ पर है, दिस इज CH, दिस इज CH2 CH3, दिस इज CH3। अब यहाँ पर एक कंपाउंड ये है, यहाँ पर इसको दो सबस्टिट्यूएंट्स हैं। यहाँ पर एक सबस्टिट्यूएंट है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल सबस्टिट्यूएंट है। ये दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी, ऐसे लिखेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल है ये सबस्टिट्यूएंट, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल सबस्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर जो ये वाला सबस्टिट्यूएंट है, ये दिस इज ये वाला सबस्टिट्यूएंट है आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल सबस्टिट्यूएंट है ये वाला। अब यहां पर हमें नंबरिंग तो हम करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 यहां से आएगा ये सबस्टिट्यूएंट से यहां पर है ना आइसो, ये आइसोप्रोपाइल है, यहां पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सो इसका हम नाम लिख सकते हैं, इसका हम नाम लिखेंगे, दिस इज, यहां से इसको मिलेगा 4, जो हमने ऑलरेडी रूल डिस्कस कर दिया है। सो द कार्बन शुड गेट द व्हिच कंटेन्स ब्रांचेस, दे शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स। सो यहां पर हम करेंगे नंबरिंग हमने कर दी। अब हम नाम लिखेंगे इसका, पहले हम लिखेंगे 5 ब्यूटाइल, यहां पर आएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहां पर बी से हमें शुरू करना है, अल्फाबेट बी से। एस को हमें यहां पर अल्फाबेट नहीं मानना है, हमें बी से शुरू करना है। सो पहले आएगा यहां पर बी, हो गया 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, जो हमने कर दिया पहले। इसको दिस नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम, सेकेंडरी या टर्शियरी, आइसो वगैरह नियो, वो तो फंडामेंटल नेम का पार्ट होता है। सो 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, फिर ये 10 कार्बन की चेन है, दैट इज डिकैन, आइसोप्रोपाइल डिकैन। यहां पर कोई गैप नहीं, चाहे आइसोप्रोपाइल और डिकैन में कोई गैप नहीं पैरेंट में। सो दिस इज 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, डिकैन। सो इस तरह आप बहुत सारे कंपाउंड्स चूज कर सकते हो, उनको अपना नाम लिख सकते हो इन रूल्स को फॉलो करके। ओके।